अच्छा नेक्स्ट देखो, हमने टॉपिक स्टार्ट करना है डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर हम कहते हैं जो ट्यूटी का पानी होता है या नलके का पानी होता है, और डिस्टिल्ड वाटर हम कहते हैं कि एक प्रोसेस के जरिए पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको निकाल देते हैं। उस पानी को हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो पहले हमने पढ़ना है टैप वाटर के बारे में। टैप वाटर कौन सा वाटर है? द वाटर विच ऑब्टेन फ्रॉम टैप, ऐसा पानी जो हम टैप से हासिल करते हैं, नलके से हासिल करते हैं या टूटी से हासिल करते हैं। विच सप्लाई इन आवर होम्स, ऑफिसेज, ईटीसी। जो हमारे घरों को पानी सप्लाई किया जाता है या दफातर को या किसी भी स्कूल वगैरह को या यूनिवर्सिटी वगैरह को जो भी पानी सप्लाई किया जाता है वो कहां से आता है? टैप से आता है। उस वाटर को हम क्या कहते हैं? टैप वाटर कहते हैं। अब ये टैप वाटर कहां से आता है? टैप वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर। और टैप में से पानी जो है वो कहां से लिया जाता है? या तो पानी वो दरियाओं से लिया जाता है, या फिर झीलों से लिया जाता है, या फिर वो पानी जो है वो जमीन के नीचे से निकाला जाता है। हमने मोटर लगाई हुई है घरों में, वो पानी कहां से निकल रहा है? जमीन के नीचे से निकल रहा है ना डायरेक्ट। उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा वाटर है? टैप वाटर है। अब जो टैप वाटर है ये हम क्या करते हैं? डेली यूज, हम रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं। हमने बर्तन धोने हैं या कपड़े धोने हैं या हमने खाना बनाना है या जो भी हम चीज करते हैं वो टैप वाटर से ही हम करते हैं। अब ये टैप वाटर में होता है क्या क्या है? टैप वाटर कंटेन salts of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो टैप वाटर है इनके अंदर कैल्शियम के साल्ट भी होते हैं और मैग्नीशियम के साल्ट भी होते हैं, क्योंकि वो जमीन की या ऊपर वाली तह में लेक्स वगैरह में से आ रहा होता है या जमीन के नीचे से आ रहा होता है। तो जमीन के अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, साल्ट वगैरह होते हैं, किसके? कैल्शियम के भी और मैग्नीशियम के भी। वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं। या फिर डिपेंड अपॉन द सोर्स, डिपेंड अपॉन द सोर्स, या जिस सोर्स से पानी आ रहा है उस जगह पे जो नमकियात ज्यादा है वो उस पानी के अंदर हल होंगे। अब और कौन से साल्ट इनके अंदर हो सकते हैं? इनके अंदर साल्ट्स ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इनके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन के भी साल्ट जो है वो हलशुदा हो सकते हैं। अब टैप वाटर जो है इसका हमने देखना है कि टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो टैप वाटर है, बल्कि सिर्फ यहां पे हीट नहीं आना, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों अच्छे कंडक्टर है? क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट भी मौजूद है, क्लोरीन और फ्लोरीन के साल्ट भी मौजूद है। जब वो पानी में हल हो जाएंगे तो हल होने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर आयंस आजाद हो जाएंगे टैप वाटर के अंदर। और आयंस की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे लिख देते हैं कि वहां पे क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं टैप वाटर के अंदर। इसी वजह से टैप वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, बिजली इसमें से गुजर सकती है। उसके बाद हमने देखना है टैप वाटर, इसकी जो पीएच है वो कितनी है? 6.5 से लेके 8.5 तक हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि ये किस सोर्स से वो पानी हासिल किया जा रहा है। उस जगह पे एसिड चीजें ज्यादा है या बेसिक चीजें ज्यादा है। अगर एसिडिक चीजें ज्यादा हुई
तो उसकी क्वालिटी जो है या पीएच 6.5 होगी। अगर वहां पे बेसिक चीजें हुई तो फिर पानी की पीएच कितनी होगी, 8.5 होगी। समझ लगी यहां तक टैप वाटर की। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर हम कहां से हासिल करते हैं? द वाटर विच ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ऐसा पानी जो डिस्टिलेशन के अमल के जरिए हम हासिल करें उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हीट द वाटर, टर्न इनटू स्टीम। पहले नंबर पे आपने पानी को हीट करना है, हीट करके उस पानी को किस में बदल देना है? भाप में बदल देना है। भाप में बदलने के बाद देन स्टीम कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। फिर उस स्टीम को हमने कंडेंस कर लेना। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें भाप को लिक्विड में बदला जाता है। तो जो हमने पानी की भाप बनाई थी उस भाप को फिर दोबारा हम किस में बदल देते हैं? लिक्विड में बदल देते हैं। इसे हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। समझ लगी कैसे पानी को प्योर करना है? पहले पानी को किस में बदलना है? स्टीम में। फिर स्टीम को फिर दोबारा किस में बदल लेना है? लिक्विड में। इसे हम कहते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है ऑल द मिनरल्स या ऑल द डिसॉल्व मिनरल्स, कॉन्टेमिनेंट्स, गंदगी, माइक्रोब्स, छोटे छोटे जानदार, बैक्टीरिया वगैरह ईटीसी रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए पानी के अंदर मौजूद जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी कंटेमिनेंट्स गंदगी है, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि लेफ्ट बिहाइंड प्योर वाटर, और पीछे क्या बच जाता है? एक खालिस पानी बच जाता है। अब ये जो खालिस पानी है इसके अंदर कोई आयंस नहीं है, कोई माइक्रोब्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, इसलिए ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बुरा कंडक्टर है, इसमें से बिजली नहीं गुजरती क्योंकि इनके अंदर आयंस ही मौजूद नहीं होते। फिर ये पानी कहां इस्तेमाल किया जाता है? फिर इस वाटर को लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में ये वाटर इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं मेडिकल आलात, उनको जरासीम से पाक करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अद्वियात बनाने के अमल में, उसके अलावा लेबोरेटरीज के अंदर इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी की जो पीएच है वो कितनी होती है? 7 होती है, बिल्कुल न्यूट्रल, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। और इस पानी के अंदर नो मिनरल्स प्रेजेंट विच नीड आवर बॉडी। जिन मिनरल्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो मिनरल्स भी इस पानी के अंदर मौजूद नहीं होते। इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर है और जो मिनरल वाटर है, जैसे नेस्ले वगैरह, उनमें फर्क है। डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है, वो आपने बोतल देखी है जिसको कहते हैं ग्लूकोज की बोतल है, वो उस तरह की एक पानी की होती है, उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, होता वो पानी ही है, उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह डालते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स उसका हमारी बॉडी के ऊपर ना हो। उस पानी की जो पीएच है वो 7 होती है, वो प्योर वाटर होता है। अक्सर पाउडर वाले टीके जो होते हैं उसके अंदर पहले पानी डालते हैं, वो जो पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। जो हम पीते हैं नेस्ले वगैरह के वो मिनरल वाटर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी जरूरत होती है।
जो नेसेसरी मिनरल्स होते हैं वो पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। हमें लगी इसकी। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कौन सा पानी है? जो डिस्टिलेशन के जरिए हासिल होता है। डिस्टिलेशन कैसे की जाती है? पानी लिया टैप वाटर, उसको गर्म करना शुरू किया, भाप बनी, उस भाप को काबू कर लिया, भाप को कलेक्ट करके उस भाप को फिर दोबारा किसमें बदल दिया? लिक्विड में। वो पानी जो होगा उसे हम कहते हैं कि वो कौन सा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर। फिर इस डिस्टिल्ड वाटर को हम फैक्ट्रियों के अंदर फार्मास्यूटिकल अद्वियात बनाने के लिए, लेबोरेटरी बनाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।